तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। मैं बात कर रहा हूँ राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसका 29 सितंबर 2022 को 7वां सालाना जलसा रखा गया था रूबी फंक्शन हॉल, जो कि राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के ऊपर का हॉल है। यहाँ पर रखा गया था और तमाम जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी लाभार्थी हैं, सबको यहाँ पर बुलवाया गया था। एक गेट टुगेदर रखा गया और एक राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह से काम करती है उसके बारे में बताया गया। हमारे साथ में सीईओ है जो राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सिद्दीक खान साहब, उनसे बात करते हैं। खान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने ये बग़ैर सूदी निज़ाम को राइज करने का एक बीड़ा उठाया और इसमें कामयाबी भी मिल रही है। 7 साल हो गए हैं और 7 साल से कामयाबी के नए नए मुकाम छू रही है राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्या कहना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सही बात है कि जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र की तरफ से जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का क़याम अमल में आया, जिसका असल मकसद ये था कि ज़ीरो इंटरेस्ट पर जो है ख़ास तौर पर समाज के पिछड़े लोग जो माशी एतबार से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और ये चाहते हैं कि माशी एतबार से कुछ सहूलत उनको मिले, ऐसे लोगों को साथ जो है टारगेट रखते हुए बिलखुसूस ये इक़दाम जो है जमात इस्लामी ने लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ पिछले 7 साल से परभनी शहर में वो ये प्रोजेक्ट के तहत जो है काम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम ये देख रहे हैं कि समाज में तब्दीली आ रही हैं। बहुत सारे स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है ख़वातीन बचत गटों में जो है सूदी बचत गटों में बड़ी पैमाने पर जो है घुसी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है राहत ने वहाँ जाकर पहुँच कर जो है उन ख़वातीन को राहत के महिला बचत गट में लेकर आया और उसके साथ साथ राहत ये चाहती कि इकनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ जो है उनका हेल्थ केयर पे वो तवज्जो दें। इस तरीके का एक पूरा जो है प्रोजेक्ट इसका है। हाँ, इसमें देखिए असल में क्या है कि सूद ऐसा है कि जो मज़हब और समाज देखकर जो है किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक को से लाश है, हर एक को जो है उससे तकलीफ़ है। तो हमारे पास भी जो सोसाइटी के पहली तारीख से पेश नज़र है कि भाई हम किसी किस्म का भेदभाव नहीं रखते हैं, हम इंसानियत के लिए सारा जो है काम कर रहे हैं और सूद जो है वो यकीनन इंसानियत के ऊपर जुल्म है। तो इसलिए किसी भी मज़हब का जो है यहाँ पर जो है वो नहीं है, सभी को फ़ायदा हो रहा है, तमाम मज़हब के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। सालाना जलसे के मौके पर जी क्या क्या आपने किन लोगों को दिया, जिसमें ऑटो भी दिया गया है किसी को? हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पर ऑटो मुराबा के तहत जो है एक ऑटो रिक्शा भी जो है आज दिया गया है और उसके साथ साथ एक 2 व्हीलर बाइक भी जो है दी गई हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जो है राहत से जो है फ़ायदा हुआ है और वो सूद से भी निकले हैं और दीगर उनके काम हुए हैं, तो उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया, जिसमें कुछ गैर मुस्लिम हमारे साथी भी थे और कुछ जो मुस्लिम जो लोग भी थे। लोन भी दे रहे हैं गोल्ड के, अभी गोल्ड के लिए भी नई स्कीम। जी, अभी एक नई स्कीम असल में शुरू की है कि ज्वेलरी राहत गोल्ड ज्वेलरी स्कीम। इसके तहत जो है असल में हम ये देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बेटियों के लिए या अभी से जो है वो जेवर के जो है तैयारी करें, लेकिन वो कर नहीं पाते, इनिशिएटिव उसके ऊपर कुछ ले नहीं पाते। तो हमने सोचा कि ज्वेलरी स्कीम के तहत जो है हम ऐसे लोगों को जो है ख़ास तौर पे टारगेट करेंगे। तो ये होगा कि वो अभी से जो है अपनी सेविंग के एतबार से जो है वो ज्वेलरी वगैरह ख़रीद कर जो है इंतज़ाम करेंगे अपने बच्चों का। तो ये इसमें पेश नज़र है ख़ास तौर पे। और दूसरा भी ये भी है कि कुछ लोग जो चाहते हैं कि जेवरात जो है वो एसेट की शक्ल में भी जमा करें अपने पास, तो ऐसे लोगों को भी ये ख़ास तौर पे उसमें मौका हमने रखा है। गोल्ड लोन की तरफ तो 1 तोले से 3 तोले तक हम जो है ये ज्वेलरी के जेवरात जो है देने वाले हैं इस मुराबा स्कीम के तहत। आज के प्रोग्राम में आए हुए मेहमान के तमाम लोगों का कैसे शुक्रिया। ठीक है, मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे पास जो है ख़ास तौर पे फ़ौजा तहसीन खान मैडम ने जो अपना कीमती वक्त निकाल कर जो यहाँ आए और पूरी जो है रिपोर्ट को कारकर्दगी को उन्होंने सुना और उनके भी ख़यालात का जो है इज़हार यहाँ पे किया, नए ख्वाहिशात का इज़हार जो है सोसाइटी की भी यहाँ में उन्होंने किया है। तो मैडम का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। साथ साथ जो है तौफ़ीक़ असलम खान साहब जो हैं वो लातूर से जो है तशरीफ़ लेकर आए थे, उन्होंने भी जो है बिलासूदी निज़ाम जो ज़रूरत है आज समाज की, हिंदुस्तान की, इसके सिलसिले में भी इज़हार ख्याल जो है किया है। मुफ्ती सईद अनवर साहब हैं
और मौलाना खैसर हाशमी साहब हैं अमीर मुकामी जमात इस्लामी, इन तमाम लोगों ने आज के प्रोग्राम में जो है शिरकत की थी। मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ इस मौके से। 9 सितंबर 2022 को परभनी शहर के गवाने रोड जो कि राजहंस होटल के सामने रॉयल होलसेल साड़ी डिपो का इफ्तिताह इनॉग्रेशन किया गया है। आप एक बार ज़रूर रॉयल होलसेल साड़ी डिपो पर विज़िट कीजिए, इन्हें खिदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही पार्टनर नदीम भाई, रिजवान भाई इन्होंने की है। हमारे साथ इंजीनियर तौफीक असलम खान साहब है जो जमीयत इस्लामी हिंद जो पूरे ऑल इंडिया की जो बॉडी है उसके रुकन है, और आज का जो 7वां सालाना जलसा है राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड परभनी का, उस जलसे के मेहमान खुसूसी है, उनसे बात करते हैं। खान साहब, जो ये 7 साल से लगातार कामयाबी के जो आसमान छू रही है राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसके पीछे की जो वजह है, जो राज है, वो क्या है, और आज 7वां साल में क़दम रख चुका है राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, क्या कहना है? देखिए, हमारी बहुत दिनों से कोशिश थी कि गरीबों की मदद होना चाहिए। ये इंटरेस्ट की वजह से कई आत्महत्याएं किसानों ने भी की हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो हमारा ख्याल था कि उनको इंटरेस्ट फ्री पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एक इस्लाम की बुनियाद है कि अल्लाह उसके रसूल की जंग है उन लोगों के साथ जो सूद का लेन देन करते हैं। तो हमने सोचा कि इसकी कहीं ना कहीं कोशिश होनी चाहिए। फिर ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, मालूम हुआ कि अगर इसके अंदर 0% से भी हम जो है ना ये सोसाइटी चला सकते हैं। तो ये सोसाइटी का क़याम हुआ, और उसके बाद जब हमने लोगों को इसका क़र्ज़ दिया तो बहुत अच्छी बात ये हो गई कि तकरीबन क़र्ज़ा हमारा वापस आने लगा 90% से ज़्यादा। बहुत मजबूर लोग ही थे जिनको हमको समझाना पड़ा, और उनकी मजबूरी दूर होने के बाद उन्होंने वो पैसा भी लाकर हमारे पास दिया। ये देखकर लोगों को ये पसंद आया कि साहब हम किसी की मदद करते हैं तो एक ही बार 10,000 करेंगे, लेकिन राहत में रखते हैं तो साल भर में राहत 10 लोगों को वो पैसा देता है और उनकी ज़रूरियात को जो पूरा करता है। इस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ। फिर जिन ख़वातीन ने लिया उनको ये बताया गया कि आप ये पैसे सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए न लीजिए, बल्कि थोड़ा उससे बिज़नेस भी कीजिए। उसको थोड़ी ट्रेनिंग भी दी गई। अब उन्होंने छोटे छोटे जो बिज़नेस शुरू किए हैं तो माशाल्लाह उससे भी उनका ज़िंदगी के अंदर सुधार पैदा हुआ है। इसलिए ये सब सबके भलाई के लिए हो रहा है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, इसलिए तरक्की हो रही है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा? हाँ जी, आने वाले दिनों में मेरे साथ जो है सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र के माइक्रो फाइनेंस के, उन्होंने बताया कि 16 जगह ये सोसाइटियाँ ऐसी कायम हो गई हैं। 16 जगह नहीं, अलग अलग नाम है, कहीं समाधान नाम है, कहीं यूनिटी नाम है, कहीं राहत भी नाम है। तो लेकिन 16 जगह ये ऐसी सोसाइटियाँ महाराष्ट्र में बिल्कुल चल रही माशाल्लाह। तो ये बढ़ रहा है दायरा, और हम ये चाहते हैं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में बने, बल्कि भारत सरकार ख़ुद ये उपक्रम ले ले। अगर उसको अच्छा दिखता है कि साहब इस तरीके से गरीबी दूर होती है, तो डिस्कशन हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ने ये अच्छा प्रैक्टिकल हल हमको जो है नज़र आता है, जिस पर सबको सोचना चाहिए। परभनी के लोगों से क्या अपील करेंगे कि परभनी के लोगों ने राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से जुड़ना चाहिए? हाँ, हम ये कहेंगे कि देखिए यहाँ तो एक अच्छा मिशन बन गया है, और पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 पे आने की जैसी पोजीशन में जो है ना हमारी राहत यहाँ की आ गई है 16 सोसाइटी में। हम ये चाहते हैं कि परभनी का हर आदमी इसके अंदर ताउन करे, तो एक परभनी पैटर्न बनेगा। वो परभनी पैटर्न पूरी दुनिया में काम आ सकता है, सिर्फ यहीं नहीं देखा जा रहा। इसकी स्टडी जो इंग्लैंड में भी हो रही है, चाइना में भी हो रही है। इससे पहले भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तरफ से बताया गया है कि साहब आप लोग जो काम कर रहे हैं उसका आपको भी खबर नहीं, बहुत अच्छा है। तो मेरी अपील है परभनी के लोगों को कि इसमें अपना डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, और जो ज़रूरतमंद है उसको भी भेजें ताकि उसकी जो है मदद की जा सके। साथ सैयद नवी सैयद नसीर है जो राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड परभनी के कस्टमर है। वो उनका अकाउंट यहाँ पर था, और वो पहले किराए का ऑटो चलाते थे, लेकिन राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने उनको खुद का एक ऑटो दिलाकर दिया है, नया ऑटो सील कंपनी का, जो 3 व्हीलर ऑटो पैसेंजर पर वो चलाते थे। अब वो इतना ज़्यादा खुश है क्योंकि वो पहले दूसरे का ऑटो चलाया करते थे, अब खुद का ऑटो, खुद के ऑटो के मालिक बन चुके हैं राहत की वजह से। उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आपको जो ये 3 व्हीलर ऑटो मिला है, कितना ये अच्छा कदम है, ये बिलासुदी निज़ाम राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का है, ये कितना अच्छा है, और आज आपको ऑटो मिलने से क्या आप कह सकते हैं? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे राहत बैंक ने ऑटो दिया है। पहले आप किराए का चला? हाँ, पहले मैं किराए का ऑटो चलाता था, तो फिर मेरे समझ में आया, राहत बैंक में आ गया हूँ, यहाँ अकाउंट खोल के। ये उन्होंने सब, उनके मेहरबानी से मुझे ऑटो मिल गया है। क्या शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और जैसा कि आपको ऑटो मिला है, ऐसे ही और दूसरे बहुत से लोग हैं जो किराए का ऑटो चलाते हैं, उनसे भी अपील करेंगे कि जुड़ना चाहिए राहत से। जी 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 जी, मैं वही अपील करना चाहूँगा कि राहत बैंक से जुड़ जाए और उनसे इससे एक बार जुड़ गए तो फिर उनका भी आपकी तरह हो सकता है काम। हाँ हो सकता है अभी हमारे सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है बिलासुदी निज़ाम राहत सोसाइटी का। बहुत अच्छा कदम है सर। 29 सितंबर 2022 राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड परभनी का 7वां ये सालाना जलसा है। सालाना जो जलसा रखा जाता है जिसमें तमाम शेयर होल्डर, तमाम जिन्होंने बेनिफिट यहाँ से लिया है इस बैंक से, और ये पूरी तरह से ब्याज मुक्त बैंक है, इंटरेस्ट फ्री बैंक है और यहाँ पर साफ़ सुथरा काम यहाँ पर होता है, जिसकी एक मिसाल आज यहाँ पर देखने को मिली है। संतोष वांगीकर हमारे साथ में है जो शेयर होल्डर भी है और इन्होंने 5 बार इस राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से लोन लिया है और उसे बाज़ाब्ता फेड़ा भी है। उनसे बात करते हैं कि कैसे राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का काम है और वो आज के 7वें सालाना जलसे पर क्या कहना चाहेंगे। संतोष भाऊ, काय सांगणार राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड परभणीचा कसा काम आहे, किती चांगला आहे आणि या बँकेमध्ये व्याज नाही आहे, हे सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे, काय सांगणार तुमचा अनुभव? प्रथमतः आम्ही राहत कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी या सर्व संचालक मंडळाचे, कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्याचे, दोन्ही मॅनेजर साहेबाचे आणि पूर्ण स्टाफचे अभिनंदन करतो। माझं नाव संतोष वांगेकर आहे, मी वसमत रोड परभणी येथे राहतो। माझं वसमत रोडवर छोटंसं दुकान आहे, कशाचा व्यवसाय? डेली नीड्सचं दुकान आहे। मार्च 2020मध्ये CET परीक्षेमध्ये माझ्या मुलाने 93% मार्क घेऊन यश संपादन केले। त्याचा विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणे या इंजिनिअरिंग कॉलेजला त्याचा नंबर लागला आणि त्याचा लागणारी फीस, त्याला लागणारा खर्च, दुकानाचे भाडे, घर भाडे या सगळ्या गोष्टीतून मी परेशान होतो। मी दोन्ही मॅनेजर साहेबांना विनंती केली की बाबा मला माझ्या मुलाच्या शैक्षणिक लोनसाठी कर्ज पाहिजे व माझ्या विनंतीला मान देऊन दोन्ही मॅनेजर सरांनी माझी स्पेशल फाईल या रिपोर्टखाली माझं कर्ज मंजूर केलं आणि आता माझा मुलगा इंजिनिअरिंगच्या 3rd इयरला शिकत आहे। संतोष भाऊ, कितीदा तुम्ही इथून बँकेतून लोन घेतला होता राहत कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीकडून आणि ते कशा परतफेड तुम्ही केले, काय सांगा? मी आत्तापर्यंत या बँकेकडून 5 वेळेस कर्ज घेतलेले आहे आणि सुरुवातीपासून 15,000पासून ही सुरुवात होत आज माझं कर्ज 40,000पर्यंत गेलेलं आहे। मी हे कर्ज 5 वेळेस घेऊन मुदतीच्या आत फेडलेले आहे। मला या बँकेविषयी राहत म्हणजे नावासारखीच राहत बँक आहे, समाधान आहे। या गोष्टीचं मला कौतुक वाटते की बिना व्याजावर एकही रुपया व्याज न घेता ही क्रेडिट सोसायटी जितके घेतले तितकेच वापस करायचे, जितके घेतले तितकेच वापस करतो आणि ही सोसायटी बिना व्याजी, बिना कर्ज घेता ही बँक लोन देते, त्याबद्दल आम्हाला कौतुक आहे या बँकेत। सर्व लोकांनी या बँकेतून फायदा घ्यावा, काय सांगा? आणि मी तर म्हणतो सर्व लोकांनी या कर्जाचा किंवा या राहत बँकेचा येऊन एकदा अवश्य फायदा घ्यावा, लाभ घ्यावा याचा मी विनंती करतो। सर्वांचं धन्यवाद। सर्व राहत कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संचालक मंडळाचे, प्रमुख पाहुण्याचे, दोन्ही मॅनेजर साहेबांचे आणि पूर्ण या स्टाफचे मी आभार मानतो आणि यांना धन्यवाद देतो। हमारे साथ सुरेश जोशी है जो राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के कस्टमर है। उन्होंने भी 5 बार यहाँ से लोन लिया था और उसे फेड़ा है। उनसे बात करते हैं। सुरेश भाऊ, काय सांगणार राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटीचा काम कसं आहे? बिनव्याजी हे बँक आहे, तुम्हाला किती वेळ यांनी लोन दिलेला आहे, काय सांगा? पहिले तर मी ह्या राज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे सर्व संचालक मंडळाचे आभार मानतो, कारण यांचा जो उपक्रम आहे तो फार सुंदर आहे। कारण मला इथं जे मॅनेजर आहेत त्याचे आमचे रिलेशन 40 वर्षापासून आहेत, तर त्यांच्या वडील मला एकदा म्हणले बाबा तुम्ही तिथं जा। मला पहिल्यांदा असे हे होते की बाबा हे मुस्लिम जास्त आहे तिथं, हे देताल का नाही की? ते म्हणले तसं काही नाही म्हणे, हिंदूला सुद्धा देतात म्हणले, तुम्ही एकदा जाऊन भेट द्या। मी त्यांना मॅनेजरला साहेबाला येऊन भेटल्यानंतर त्यांनी म्हणले तुम्ही खातं ओपन करा। तर केल्यानंतर त्यांनी मला महिन्यामध्ये दिलं। आता माझी 5व्यांदा मी उचललेलं आहे लोन, आणि आज ते परतफेड पण झाली, परतफेड झाली। हो, बिना व्याजी। तुम्ही खुश आहे या? बिलकुल बिलकुल खुश का म्हणून नाही, सर्वांचा आभार। हो सर्वांचं सरच्याकडं त्याबद्दल मी कारण ह्यांच्या जो उपक्रम आहे मदतीचा त्याला तोड नाही आहे आणि फार सुंदर उपक्रम आहे हा। ह्याच्यामुळं फायदा घ्यावा। लोकांनी जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा ही विनंती सर्वांना।
तुम ज़मीन वालों की मदद करो, तुम ज़मीन वालों की मदद करो, आसमान वाला तुम्हारी मदद करेगा। मैं बात कर रहा हूँ राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड परभनी की, जो कि 19 जनवरी 2016 को जिसका क़याम अमल में आया था और एक मकसद, साफ मकसद यहाँ पर रखा गया था कि एक बिलासूदी निज़ाम की बैंकिंग हो, सोसाइटी हो, माइक्रो फाइनेंस हो परभनी में। और ये मेरे पीछे आप जो बैनर देख रहे हैं, ये है तमाम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जिसमें सदर साले अब्दुल रब साहब जो सदर है राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के, और उन्हीं के साथ में तमाम जो यहाँ पर आज मेहमान खुसूसी आए थे, जिनमें सांसद रत्न राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद ख़ान मेहमान खुसूसी में थे। तो उन्हीं के साथ में इंजीनियर तौफ़ीक असलम ख़ान साहब जो कि जमात इस्लामी हिंद के रुकन मरकज़ मजलिस के शोरा हैं, और उन्हीं के साथ में मोहम्मद यूनुस साहब सेक्रेटरी शोबे माइक्रो फाइनेंस जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र, मुफ्ती सईद अनवर साहब क़ासमी इमाम मस्जिद इदरूसिया, और उन्हीं के साथ में मोहम्मद खैसर हाशमी साहब, उन्हीं के साथ में नाना साहब कदम जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी परभनी के, और तमाम जो बैंक के मेंबर हैं, जो बैंक के कस्टमर हैं, जो शेयर होल्डर है, इनकी मौजूदगी में 29 सितंबर 2022 को 7वां जो सालाना जलसा था वो रखा गया था। और जो राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो इस तरह से जो काम कर रही है परभनी के अंदर, हर समाज, हर ज़ात, हर मज़हब के लोगों के लिए यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस में लोन उपलब्ध करवाया जाता है, जो यहाँ के बैंक के जो कस्टमर होते हैं उनके लिए, जिसमें हमने आप अभी सभी से बात आपकी करवाई है। और यहाँ पर जो नई स्कीम नई लॉन्च की गई है, गोल्ड राहत मरहबा गोल्ड ज्वेलरी स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है, जिसमें जो गरीब फैमिली है, जो अपनी बच्चियों के लिए गोल्ड सोना नहीं ख़रीद सकते, उनके लिए यहाँ पर एक अलग से स्कीम चलाई जा रही है। अगर किसी को भी इसका फ़ायदा लेना है तो राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से आप संपर्क कर सकते हैं। और ये 7वां साल बेमिसाल रहा है, और इन तमाम जो खुसूसियात की वजह से और बिला सूदी निज़ाम को जो अमल में लाया जा रहा है, जो कि सूद एक इतना बड़ा हमारे समाज का कैंसर बन चुका है, जिसमें तमाम जो छोटे बड़े हर ज़ात मज़हब के लोग इसमें जब फंस जाते हैं तो फिर उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की, जो 7 साल से बिना सूदी निज़ाम को यहाँ पर चला रही है, और वो भी पूरी तरह कामयाबी से। ये वाकई मुबारकबाद के काबिल है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरिश। 9 सितंबर 2022 को परभनी शहर के गवाने रोड जो कि राजहंस होटल के सामने रॉयल होलसेल साड़ी डिपो का इफ्तिताह इनॉग्रेशन किया गया। ये जो रॉयल जो देख रहे हैं, इसमें ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जो इस रॉयल होलसेल साड़ी डिपो में नहीं होगा। हर तरह के जो कपड़ों के ब्रांड हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल किए जाएंगे, और देश भर में जितने भी कपड़े में वैरायटीज़ आती है वो तमाम वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और होलसेल रेट में आप इसे ख़रीद सकते हैं। आप एक बार ज़रूर रॉयल होलसेल साड़ी डिपो पर विज़िट कीजिए, इन्हें खिदमत का मौका दीजिए। ऐसी अपील दोनों ही पार्टनर नदीम भाई, रिजवान भाई इन्होंने की है।